नमस्कार दोस्तों। पिछले 10 सालों से केवल भारत में एक ही चर्चा चल रही थी कि आखिरकार हम लोग चीन से कैसे जीतेंगे, चीन को कैसे हराएंगे, हम लोग एक साथ पाकिस्तान और चीन से युद्ध कैसे लड़ेंगे। चीन तो बहुत पावरफुल है, चीन के पास सब कुछ अपना है, चीन सब कुछ बनाता है, यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट बनाता है, सबमरीन बनाता है, चीन सब कुछ बनाता है, गोला बारूद बनाता है, चीन गन बनाता है, आर्टिलरी गन बनाता है, चीन के पास सब कुछ है, हेलमेट खुद का है, चीन के पास बुलेट प्रूफ उसके पास जैकेट है, सब कुछ है। लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ दूसरे देश से मंगाते हैं, दूसरे पर निर्भर है। यहाँ तक कि रसिया, इजराइल, अमेरिका, फ्रांस सबसे हम कुछ न कुछ मंगाते रहते हैं और भारत सबका मिला जुला सामान यूज करता है, हथियार यूज करता है। तो हम लोग चीन से कभी भी युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। चीन अगर आमना सामना का युद्ध कर दे, पाकिस्तान अगर आमना सामना का युद्ध कर दे तो भारत को बहुत बड़ा मुसीबत देखना पड़ सकता है। दोस्तों इस तरह की बातें सब बोल रहा था और बोल रहा था कि भारत भले ही आज बड़े बड़े दावे ठोक दे, भारत भले ही आज पूरी दुनिया को बोल दे कि हम ताकतवर है, लेकिन भारत आज भी दूसरे देश पे निर्भर है। दोस्तों इस तरह की बातें कई सारे थिंक टैंक कर रहा था और बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार ने उसी थिंक टैंक को जोरदार तगड़ा प्रहार किया है और उसके गाल पे जोरदार तमाचा मारा है। और दोस्तों भारत ने इतिहास रचने का पहला नींव रख दिया है, पहला कदम चालू कर दिया है। और अब कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से आज अमेरिका, फ्रांस, रूस पूरी दुनिया में अपना हथियार सप्लाई कर रहा है, उसी प्रकार से दोस्तों भारत का हथियार पूरे एशिया में, पूरे दुनिया में सप्लाई होगा। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, कुछ ही दिन में देखेंगे चीन और रूस को पछाड़ के दोस्तों भारत अमेरिका के टक्कर में आ जाएगा, भारत खुद से आत्मनिर्भर बन जाएगा, भारत अपना हथियार यूज करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारतीय आर्मी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, एक बार में पाकिस्तान और चीन को देख लेगा। दोस्तों इस तरह का बहुत बड़ा मुहिम भारत ने छेड़ दिया है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, रक्षा मंत्रालय से एक बहुत बड़ा ट्वीट आया। रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया, साफ तौर पर कह दिया कि अब तो आर पार होना है। दोस्तों रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि आने वाले समय में हम विदेश से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, हम 101 उपकरण बैन कर रहे हैं। यानी कि हथियार जो मंगाते थे ना, वो 101 हथियार अब विदेश से बैन कर दिए। दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, भारत न तो अब आर्टिलरी गन खरीदेगा, ना ही सबमरीन खरीदेगा, ना ही एयरक्राफ्ट खरीदेगा, ना ही गोले बारूद खरीदेगा, ना ही ट्रक खरीदेगा, जो मिलिट्री के लिए ट्रक होता है दोस्तों, सैनिक के लिए ट्रक होता है, वो भी कुछ नहीं खरीदेगा। आप कह सकते हैं कि भारत सब कुछ अपना बनाएगा, शिप बनाएगा, भारत सब कुछ अपना बनाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाएगा, भारत कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा। और दोस्तों ये कोई लंबा लक्ष्य नहीं है, ये नहीं कि 2050 तक बनेगा। भारत ने अपना एक लक्ष्य रखा है, बोला कि 2025 तक हम भारत को खुद से आत्मनिर्भर बना देंगे। और जिस प्रकार से चीन आज पूरी दुनिया में उछल रहा है, उसे कहीं गुना ताकतवर भारत अब बन जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, भारत ने यह कह दिया है कि हम अब 101 उपकरण को अभी से बैन कर दें, यानी कि दिसंबर 2020 से सब कुछ बैन, यानी कि 101 उपकरण बंद। भारतीय सैनिक के पास अब केवल मेड इन इंडिया हथियार होगा, सब कुछ अपना होगा। कब तक किसी और के भरोसे रहेंगे, कब तक हम किसी और से खरीदेंगे, कब तक हम किसी और के भरोसे लड़ेंगे। अब जो भी करेंगे अपने दम पे करेंगे और उसके लिए आर पार करना होगा। दोस्तों आप पूछें कि भारत सरकार ऐसा क्यों किया, क्या कारण है जो भारत सरकार इतना बड़ा फैसला लिया? क्या भारत को डर नहीं लग रहा है क्या? इस प्रकार अगर करेगा तो पाकिस्तान और चीन भारत पे हमला कर देगा, भारत की कमजोरी का फायदा उठा लेगा। देखिए दोस्तों भारत ने साफ कर दिया है कि जो अब तक हम डील कर चुके हैं, जो चीज़ हम डील किए हुए हैं वो तो किए हुए हैं, जैसे S-400 हो गया, राफेल हो गया, जिसे हम डील किए हुए हैं वो तो हम ले ही लेंगे, 2025 से पहले सब ले लेंगे। लेकिन अब जो डील नहीं किए हैं वो नया डील बिल्कुल नहीं होगा, अब सब कुछ हम खुद बनाएंगे। यानी कि पहले डील जो काम कर चुके हैं, पहले किसी देश से हम हाथ मिला चुके हैं, कोई सामान खरीद चुके हैं, कोई हथियार खरीद चुके हैं, उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे हम बुला लेंगे। लेकिन आने वाले समय में यानी कि 2025 के बाद सब कुछ हम भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, भारत से पूरे दुनिया में बेचेंगे, यहाँ तक हो सके जापान हो या फिर दोस्तों वियतनाम हो, कह सकते हैं पूरे एशिया के अलावा दोस्तों पूरे यूरोप में भी अपना हथियार बेचेंगे। दोस्तों भारत का प्लान ये है और भारत ने साफ कर दिया है कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता है। अब आप लोग बोलेंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों किया, क्या कारण है जो इतना घातक फैसला लिया और इतना खतरनाक फैसला लेकर पूरे चीन और पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, क्या कारण है? देखिए दोस्तों सच्चाई तो यह है कि आज़ादी के बाद भारत बहुत बड़ा गलती कई बार किया है, बहुत बड़ा गलती किया दोस्तों। आज़ादी के समय तक दोस्तों आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत चीन से कहीं आगे था, यहाँ तक कि भारत का एयरफोर्स भी बहुत मजबूत था दोस्तों, ये सच्चाई है। लेकिन भारत ने अपना हर क्षेत्र को दोस्तों केवल कमज़ोर किया, सबको ख़त्म कर दिया, सारा लैब को बर्बाद कर दिया, जितना भी फैक्ट्रिया था सबको बंद करवा दिया। और दोस्तों यही भारत के लिए नुकसानदायक हुआ। भारत क्या किया,
दूसरे देश पर दोस्तों निर्भर रहना सीख गए। यानी कि भारत को लग रहा था कि हम अपने कुछ बनाते हैं ना वो ख़राब होता है, विदेशी सामान बढ़िया होता है। दोस्तों भारत में आज भी बहुत सारे लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि जो अमेरिका का सामान है, जापान का सामान है, चीन का सामान है, रूस का सामान है, वो बहुत बढ़िया होता है और भारत का सामान बहुत ही घटिया होता है। दोस्तों इस मानसिकता के कारण से भारत में तमाम बड़े बड़े गन फैक्ट्रियाँ, हथियार फैक्ट्रियाँ सब बंद कर दिया और सबको लग रहा था कि विदेशी जो भी हथियार है वो तो बहुत बड़ा हथियार, बहुत ही खतरनाक होता है, वही खरीदेंगे, रूस का ही खरीदेंगे, अमेरिका का ही खरीदेंगे। और दोस्तों यही कारण है कि भारत इतना पिछड़ गया। और दूसरी ओर चीन जैसा देश आप कह सकते हैं जो जीरो था दोस्तों, जीरो से हीरो बन गया। चीन लगातार कुछ न कुछ अपने हथियार क्षेत्र में बदलाव किया, लगातार कुछ न कुछ बनाता रहा दोस्तों, और यही कारण है कि चीन आज आत्मनिर्भर बन चुका है। चीन आज लगभग सब कुछ बना रहा है और पूरे दुनिया को बेच भी रहा है, सबमरीन में बेच रहा है, सब कुछ बेच रहा है। और दोस्तों यही कारण है कि भारत आज इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है और चीन आज आगे निकल चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि मोदी सरकार अब 70 साल के सारे गलतियों को भुला के अब एक नया नींव रखा है। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि मोदी जी का लक्ष्य बहुत ही कम समय का है दोस्तों, केवल 5 साल का है। मोदी जी ने 2 कारण से ये फैसला लिया। आप कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 2 कारण से लिया है। आप बोले कि 2 कारण क्या है? देखिए दोस्तों, पहला कारण तो यह है कि भारत जानता है कि आखिर हम कब तक हथियार खरीदेंगे। दूसरे से हथियार खरीदते हैं, जिस देश से हथियार खरीदते हैं, मान लेते हैं इजराइल से खरीदते हैं, रूस से खरीदते हैं, फ्रांस से खरीदते हैं, अमेरिका से खरीदते हैं, जहाँ से भी खरीदते हैं तो सबसे पहली बात है कि मेरा पैसा लॉस जाता है, हम कई बिलियन डॉलर उस देश को पैसा देते हैं। दूसरी बात तो यह है कि हम उस देश का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा देते हैं, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो, सबका मान सम्मान बढ़ा देते हैं। हम एक तरह से ये बता देते हैं कि आपका हथियार बहुत बढ़िया है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इन सारे देश से हथियार खरीदता है। बोलता है भाई जब भारत इतना बड़ा देश रूस से हथियार खरीदता है, जब भारत इतना बड़ा देश फ्रांस से हथियार खरीदता है, इजराइल से खरीदता है, दोस्तों यही कारण है कि ये देख के दुनिया के तमाम छोटे मोटे देश इन सारे देश से हथियार खरीदना शुरू कर देता है। तीसरा कारण यह है दोस्तों, भारत जानता है आखिरकार जब हम हथियार खरीदते हैं तो उस देश में रोज़गार पैदा होता है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार को जॉब मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे कंपनियाँ खड़ा होता है, प्राइवेट जो छोटा मोटा कंपनियाँ हैं वो बहुत आगे निकल जाता है। और यही कारण है कि वो देश तरक्की कर जाता है और हथियार मामले में बहुत आगे निकल चुका है। इसीलिए भारत सरकार चाहता है कि जो हथियार हम विदेश से खरीदेंगे, जो रोजगार हम विदेश में जो आम लोग को देंगे, जो मान सम्मान विदेश को हम पूरी दुनिया में देंगे, उससे अच्छा है कि हम खुद बना लेंगे, अच्छा रहेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी पॉइंट तो यह है कि भारत जानता है कि विदेश से हम अधिक हथियार नहीं खरीद सकते हैं। विदेश से अगर हम बहुत हथियार खरीदेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा जीडीपी खत्म हो जाएगा। और चीन को टक्कर देने के लिए, पाकिस्तान को उड़ाने के लिए हमारे पास केवल एक ही अवसर है, हम खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे तो हमारे पास सस्ता हथियार बनेगा और बढ़िया बनेगा। और बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, चीन को हमेशा बर्बाद करने के लिए तैयार रहेंगे। दोस्तों भारत जानता है कि अगर अभी भी हमने संभलेंगे तो कभी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस समय चीन थोड़ा डाउन हुआ, चीन का जीडीपी डाउन हुआ है, चीन पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है। तो भारत जानता है कि चीन का जो नाम पूरी दुनिया में बदनाम हुआ है ना, छवि जो खराब हुआ है ना, उस छवि को चीन को सुधारने में कम से कम 20 से 25 साल लगेगा। दोस्तों चीन 20 साल बाद अपना छवि सुधार पाएगा और भारत चाहता है कि उसी 20 साल के अंतराल में सुपर पावर बन जाए, खतरनाक से खतरनाक हथियार बना ले और चीन को टक्कर दे, और यहाँ तक कि चीन से अधिक सामान यानी कि हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई करे, बेचे। दोस्तों इसी प्लान पे भारत सरकार काम कर रहा है। भारत जानता है कि अगर अभी हम चूक गए तो फिर से कभी भी खड़ा नहीं हो पाएंगे। और हमारे पास कमी क्या है? हमारे पास एक से बढ़कर एक सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो खतरनाक हथियार बनाया है। और दोस्तों भारत जानता है कि अगर उसे मौका दे तो सचमुच में ये सारे कंपनियां बहुत आगे निकल सकती है। और बड़ी बात तो यह है दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार ने दिसंबर 2020 से 101 उपकरण को बैन कर दिया है, 101 हथियार को आप कह सकते हैं बैन कर दिया है भारत में। अब दिसंबर यानी कि 2021 के बाद दोस्तों सब कुछ खुद बनाएगा। 2020 दिसंबर में सबको बैन कर देगा और 2021 से सब कुछ खुद बनाएगा। अब आप बोलें कि इससे भारत की कंपनियों को कितना फायदा होगा? देखिए दोस्तों, भारत सरकार का यह दावा है कि केवल 2020 और 21 में भारत के जो तमाम कंपनियां हैं प्राइवेट और सरकारी मिला के उसे 50 से 55 हज़ार करोड़ का फायदा होगा। 50 से 55 हज़ार करोड़ दोस्तों आप समझ सकते हैं, कम से कम 6 बिलियन डॉलर से अधिक का फायदा भारत को केवल 1 साल में होने वाला है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत सरकार का दावा है कि केवल 5 साल में यानी कि 2020 से 2025 के बीच में भारत के तमाम प्राइवेट और सरकारी कंपनियां को 4 लाख करोड़ से अधिक का फायदा होगा। दोस्तों आप कह सकते हैं कि
4 लाख करोड़ कितना बड़ा रकम होता है। अगर इतना का फायदा भारतीय कंपनियों को होगा, अगर इतना बड़ा टेंडर भारत सरकार अपने कंपनियों को देगा, तो आप कह सकते हैं कि भारत का कंपनियां किस प्रकार से उछाल मारेगा और कह सकते हैं कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में अपना तहलका मचाएगा। दोस्तों आप कह सकते हैं भारत सरकार ने बहुत बड़ा विश्वास अपने कंपनियों पे जताया है। और बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों आप कह सकते हैं मोदी जी का ये आखिरी दाव है। मोदी जी ने बहुत बड़ा कह सकते हैं विश्वास जताया है और दाव चला है। अगर ये सक्सेस रहा दोस्तों तो केवल 5 साल में भारत पाकिस्तान और चीन से बहुत आगे निकलेगा। भारत के पास कई हजार दोस्तों एयरक्राफ्ट होगा, कई हजार सबमरीन होगा और कह सकते हैं डिफरेंट प्रकार खतरनाक प्रकार के आर्टिलरी गन होगा। कई हजार दोस्तों भारत के पास मिलिट्री ट्रक होगा। दोस्तों अब जानते हैं भारत में टाटा कंपनी हो गया, अशोक लैंड हो गया, उसने साफ तौर पर कह दिया कि हम मिलिट्री ट्रक बनाएंगे, खतरनाक बनाएंगे। जो काम रसिया नहीं कर पाया, अमेरिका नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, उससे खतरनाक ट्रक हम बनाएंगे और बेहद ही सस्ता बनाएंगे। इतना ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि भारत के इस कदम से आज रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन हर जगह दोस्तों केवल बेचैनी का माहौल है। सबको लग रहा है कि अब हथियार के मामले में, ताकतवर के मामले में, डिफेंस सेक्टर में भारत अब कूद पड़ा है और भारत जहां अपना हाथ देता है वो क्षेत्र केवल सफल ही रहता है। भारत को कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों इसीलिए पूरे दुनिया के तमाम मीडिया में रोज़ केवल यही खबर छप रहा है कि मोदी जी ने बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ले चुका है।